जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। तो ये कब पड़ रही है, इसका मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी है और पौष पूर्णिमा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, तो जानेंगे ये सब कुछ आज के वीडियो में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू धर्म में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन पौष पूर्णिमा मनाई जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य देव की पूजा, आराधना और स्नान दान के कार्य बेहद ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन सूर्य और चंद्रदेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौष की पूर्णिमा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्र देवता हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी कलाओं से सुसज्जित रहते हैं। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा की रात महालक्ष्मी की पूजा, सूर्य उदय से पूर्व स्नान, दान और तप अधिक फलदायी होता है। इस दिन स्नान दान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। साल में पौष पूर्णिमा की इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन सूर्य चंद्रमा की विशेष पूजा का संयोग भी होता है। आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा पर सूर्य चंद्रमा की पूजा का संयोग और महत्व क्या होता है। पौष पूर्णिमा पर सूर्य चंद्र की पूजा का जो संयोग है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पौष का महीना सूर्य देव को समर्पित होता है। वहीं पूर्णिमा तिथि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। सूर्य और चंद्रमा का ये दुर्लभ संयोग जो होता है, सिर्फ पौष पूर्णिमा पर ही बनता है। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा पर सुबह सूर्य उदय से पूर्व, सूर्य उदय को सूर्य को जल चढ़ाने के बाद इस व्रत की शुरुआत होती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि सूर्य चंद्र पूजा के विशेष संयोग में स्नान दान करने से व्यक्ति के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है और जो साधक है उनको मोक्ष भी मिलता है। सूर्य पूजा कैसे करनी है, चलिए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि पुष मास का आखिरी दिन होता है। ऐसे में सूर्य देव की प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो इस विशेष संयोग में सुबह सूर्य को तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, चावल, लाल पुष्प डालने और उसमें गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि यदि पूष के महीने में आप सूर्य भगवान की उपासना ना कर पाए हों तो आप पौष पूर्णिमा पर सूर्य को जल चढ़ाने पर पूरे माह की पूजा के समान फल प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को दीर्घायु और आरोग्य का वरदान मिलता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से गंभीर बीमारियों से उसको मुक्ति मिलती है। इसी दिन से माघ मास का पहला स्नान भी शुरू हो जाता है। अब जानते हैं चंद्रमा की पूजा। पुराणों में बताया गया है कि मानसिक विकारों से छुटकारा पाने के लिए आज पौष पूर्णिमा की जो रात होती है, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर उन लोगों को ओम सोमाय नमः मंत्र का 21 बार जाप जरूर से करना चाहिए। जाप करने के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। आपको दूध से देना है अर्घ्य और फिर उसके बाद में पानी से उनको अर्घ्य देना है। मान्यता है इससे चंद्र दोष दूर होता है। मानसिक और शारीरिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। और जिन व्यक्तियों को त्राटक विधि आती है चंद्रमा पर त्राटक करने की, तो वो लोग वो भी कर सकते हैं। वो भी अत्यंत फलदायी जो है रहता है। यदि आप त्राटक के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में वीडियो मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। चलिए अब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का जो मुहूर्त है वो कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 24 जनवरी 2024 को रात्रि 9:24 से पूष का जो महीना है वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो है उस दिन शुरुआत होगी और अगले दिन 25 जनवरी 2024 को रात्रि में 11:23 तक रहेगी। तो हमारे यहाँ जो शास्त्रों में जो है उदया तिथि मान्य होती है, तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल पौष पूर्णिमा के दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सर्वार्ध सिद्धि योग, रवि योग और गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में स्नान दान समेत सभी धार्मिक कार्यों का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल देना है। उसके बाद आपको बीज मंत्रों का जाप करना है। इस दिन जरूरतमंद और ब्राह्मणों को दान देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रतधारी लोगों को प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी में स्नान करके देवताओं का पूजन भी जरूर करना चाहिए। देवताओं के पूजन में सब सर्वप्रथम आता है सूर्य देव का पूजन। उसके बाद आपको पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। आप चाहें तो सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए पानी में ना आप काले तिल डाल के भी चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद चंदन, चावल, सफ़ेद फूल, धूप, दीप, सफ़ेद वस्त्र आदि से चंद्रमा का पूजन भी करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी तीर्थ में पौष पूर्णिमा के दुर्लभ योग पर डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ आपको अवश्य अर्जित करना चाहिए।
धर्मशास्त्रों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति पूरे माघ मास के लिए स्नान का व्रत धारण करते हैं या संकल्प करते हैं, वो अपने स्नान का जो आरंभ है वो पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघ पूर्णिमा को संपन्न करते हैं। इस दिन स्नान के पश्चात मधुसूदन भगवान की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे मधुसूदन की कृपा से मृत्यु उपरांत भी भक्त को स्वर्ग में स्थान मिल सके, ऐसी धार्मिक मान्यता है। सूर्य उदय से पूर्व स्नान आदि करके भगवान मधुसूदन यानी कि भगवान श्री कृष्ण की एवं उनके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर एवं आराधना यथाशक्ति दान देने का विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का भी विशेष विधान बताया गया है। तो शाम के समय आपको सत्यनारायण भगवान की कथा भी करना चाहिए या विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो इस स्नान को करता है वह मृत्यु के बाद में देव विमान में बैठकर विहार करने के योग्य हो जाता है। इस स्नान का पुण्य अर्पित करने वाले पुण्यात्मा स्वर्ग में विहार करते हैं, ऐसी हिंदू धार्मिक मान्यता बताई गई है। संगम के पवित्र जल में प्राणदायिनी शक्ति विद्यमान है। पौष पूर्णिमा के सु अवसर पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति, चंद्र आदि ग्रहों के माध्यम से अमृत वर्षा कर स्नान आदि करने वालों को निरोगी काया सहित पुण्य लाभ भी प्रदान कराती है। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा के उदया तिथि में स्नान दान का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्य देव के साथ चंद्र देव की भी पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, दान करने से और धर्म कर्म के कार्यों से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक और धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से पुण्य फलों की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ ही साथ घर परिवार पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। पूर्णिमा तिथि को माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्त समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु और महादेव यानी कि भोलेनाथ की पूजा का भी खासा महत्व होता है। इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पूर्णिमा के दिन यदि आप माता लक्ष्मी की शाम के समय में पूजा करके उनके श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभदायी रहता है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी पौष पूर्णिमा के महत्व के बारे में, पौष पूर्णिमा के बारे में कि पौष पूर्णिमा कब है, मुहूर्त विधि क्या रहेगी। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।